और ज़्यादा युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं और पूर्व से ही हर दिल युवा दिलों की धड़कन रहे हैं। और आज भी आप इस पूरे नगर को अपनी अमूल्य प्रतिभाओं और अपने कार्य क्षमता के दम पर ख्याति प्रदान करते जा रहे हैं। आपका एक बार पुनः वेलकम। अब अपन रुक करते हैं मैदान की ओर। फिलहाल यहां पर केसीसी इटारसी ने गेंदबाजी करने का जिम्मा लिया है। राकेश फैंस क्लब भोपाल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। देखना होगा वहां पर अच्छी गेंदबाजी अब तक शुरुआती ओवर अच्छी गेंदबाजी चलती हुई। ऑफिशियल सोशल मीडिया पार्टनर क्रिकेट अड्डा नर्मदापुरम। विशेष सूचना, कोई भी खिलाड़ी यदि अपनी शॉर्ट्स या रील्स को तैयार कराना चाहता है, बनवाना चाहता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं भाई श्याम शर्मा से। क्रिकेट अड्डा इंस्टाग्राम का एक पेज है जिसके माध्यम से रील्स प्रदर्शित की जाती है और जिससे खिलाड़ियों के अंदर एक अलग ही ख्याति करने का जुनून चढ़ता है। ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है क्रिकेट अड्डा। और इस कुचबंदिया प्रीमियर लीग में यूट्यूब के माध्यम से हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं tenniscricket.in, जो कि इंडिया का नंबर 1 रिव्यू एलईडी सिस्टम है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं ये और हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रथम इनाम 1 लाख रुपए की महत्वपूर्ण इनामी राशि प्रथम आने वाली टीम को, विजेता टीम को दी जाएगी। द्वितीय इनाम 50,000 रुपए और स्वर्गीय हुकुम चंद जी कुचबंदिया और विकास कुचबंदिया की स्मृति में नीतेश कुचबंदिया के द्वारा चमचमाती हुई विजेता और उपविजेता की ट्रॉफियां, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफियां ये प्रदान की जा रही हैं। आपके सम्मान के लिए शुक्रगुजार है ये है पूरा कुचबंदिया प्रीमियर लीग का मंच और शानदार ये मुकाबला चल रहा है। फिलहाल बेहतरीन आयोजन इस समय स्थानीय मैदान एसएनजी पर। हमारे बीच में है आदरणीय पंडित पीयूष शर्मा जी। निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इस कुचबंदिया प्रीमियर लीग के विषय में आप साझा करें हमसे। मैं कुचबंदिया प्रीमियर लीग के आयोजकों की पूरी टीम को और खासकर प्रशांत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये तीसरा वर्ष है इस टूर्नामेंट का और तीसरे वर्ष में जो हाइट इस टूर्नामेंट ने पकड़ ली है, निश्चित रूप से इन लोगों की मेहनत का ही कमाल है। आज ऐसे टूर्नामेंट्स के कारण ही नर्मदापुरम का नाम पूरे प्रदेश और देश में होते जा रहा है। अब जितने भी टेनिस बॉल से जितने भी खिलाड़ी हैं, जहाँ भी हैं, सब लोगों को ऐसा लगता है कम से कम एक टूर्नामेंट में आके हम नर्मदापुरम में पार्टिसिपेट करें। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बार तो हमारा ये टूर्नामेंट लाइव 7 क्रिकेट tenniscricket.in पे भी दिखाया जा रहा है। साथ में श्याम दुबे जी का हमारा क्रिकेट अड्डे पे तो ये रेगुलर चलता है। तो ये एक जो स्टैंडर्ड बन गया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये टूर्नामेंट पहुंच रहा है। आने वाले समय में मैं समझता हूं कि इसकी एक अलग पहचान रहेगी। ये हमारे ही शहर में ही नहीं, हमारे ज़िले में ही नहीं, देश में एक अलग पहचान ये टूर्नामेंट बनाएगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब आपका कि आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं इस पूरी लीग को और इस पूरे मैदान को। हर आयोजनों में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है और खेल क्षेत्र में एक विशेष रूप से आप महत्वपूर्ण स्थान अदा करते हैं और खिलाड़ियों को एक अलग ही मार्गदर्शन या कहना चाहिए उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे बीच एक और शख्सियत है गोलू तिवारी जी, आपके क्या कहने। वरिष्ठ समाज सेवी हैं आप, हमेशा सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आपसे कहूँगा कि आप भी 2 शब्द इस आयोजन के विषय में हमसे साझा करें।
धन्यवाद रोहित भाई, आपकी कमेंट्री के लिए धन्यवाद, आपने बुलवाया उसके लिए धन्यवाद। मगर भैया बोल चुके हैं, उसके बाद मेरा बोलना बहुत ठीक नहीं है, मगर मैं कमेंट्री कर देता हूँ। एक शानदार शॉट, जैसे ही माइक आया वैसे ही खूब कवर ड्राइव मारा, एक खूबसूरत शॉट। और पूरी प्रशांत कुचबंदिया की पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं इतना बड़े स्तर पे टूर्नामेंट कराने के लिए। सोशल मीडिया पार्टनर क्रिकेट अड्डा को बहुत बहुत बधाई। सोशल मीडिया पार्टनर क्रिकेट अड्डा जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस टूर्नामेंट को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम कर रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप सभी लोगों ने यहां बुलाया, आप सबका हृदय से धन्यवाद। आदरणीय पीयूष भैया का, पूनम मेस्कर जी का जो कि पार्षद भी हैं, हमारे अच्छे क्रिकेटर हैं। और जब भी भैया और हम लोग यहाँ आते हैं तो इस ग्राउंड के लिए क्या जीवन उद्धार हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं। मगर भैया इस बार मुझे बहुत सीरियस दिखे हैं और मुझे लगता है कि अब आगामी ये टूर्नामेंट जब अगले साल होगा तो इस ग्राउंड में जैसी आप लोगों की मनसा है वैसा भैया करवा के देंगे, क्योंकि भैया भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कमेंट्री के लिए मैं आदरणीय रोहित तिवारी जी, जो शहर के सफलता उभरते हुए कमेंटेटर, मैं समझता हूं उनकी आवाज़ जब हम YouTube के माध्यम से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कोई बहुत प्रोफेशनल आदमी, जैसे आकाश चोपड़ा कमेंट्री कर रहा हो, वैसी आवाज़ आती है। और एक बहुत अच्छा कमेंटेटर हमको इन क्रिकेट के माध्यम से मिला, उसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्यार है, बड़प्पन है कि आप हमेशा मौका देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार ये मुकाबला चलता हुआ फिलहाल केसीसी इटारसी राकेश 11 के बीच, और राकेश 11 के इस धुआंधार बल्लेबाज ने एक शानदार शॉट लगाया है स्ट्रेट की दिशा में। लॉफ्टेड शॉट सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच की गरिमा को, इस मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए आदरणीय पंडित पीयूष शर्मा जी और गोलू तिवारी जी, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत और पुनः एक बार धन्यवाद कि आपने इस पूरे मंच की शोभा को बढ़ाई है। और ऐसे ही आप हर दिल युवा दिलों की धड़कन बनते रहें और हमेशा इन युवाओं को प्रेरित करते रहें, प्रेरणा देते रहें, समाज को एक नई ऊंचाइयों पर, क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहें। आदरणीय गोलू भाई, शानदार मुकाबला चलता हुआ टीम राकेश फैंस क्लब वर्सेस केसीसी इटारसी के बीच। और अभी अभी हमारे बीच से हमसे विदा ली है हमारे मुख्य अतिथियों ने। आज के इस शानदार आयोजन में भव्यता लेकर के आए थे, 4 चांद लगाया है इस आयोजन में, उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसी बीच एक शानदार शॉट देखने को मिला है, बल्लेबाज काफी एग्रेशन मोड में फिलहाल, बहुत ही खूबसूरती से। पप्पू शेख शाहिद ग्राउंड की पूरी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पप्पू फिलहाल चाय की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं।
बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन फिलहाल चलता हुआ इस मैदान पर। और क्या कहने, सादत है हमारे बीच में, स्वागत है आपका। कार्तिक हैं और हमारे भाई लक्की हैं। क्या कहने, बेहतरीन इस आयोजन में पधारे हुए तमाम अतिथियों का, खेल प्रेमियों का, दर्शकों का, कुचबंदिया प्रीमियर लीग का ये पूरा मंच स्वागत करता है। मातृ शक्तियों आपको भी प्रणाम करता है ये पूरा कुचबंदिया मंच, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए शानदार यहां पर अब तक 2.5 ओवर का खेल हो चुका है, 22 रन बने हैं, 1 विकेट गया है। करण कुचबंदिया फिलहाल अभी गेंदबाजी पर है। पहली गेंद पर एक बड़ी बाउंड्री आई थी 6 रन के रूप में, उसके पश्चात तो वहां पर वापसी की है। सुमित है इस समय बेहतरीन बल्लेबाज, 2 बड़े हिट लगा करके क्रीज पर मौजूद है और 1 विकेट गंवाया है जरूर यहां पर टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल ने। पूनम भैया है हमारे साथ में, बहुत सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं इस सामाजिक कार्यक्रम के। करण कुचबंदिया गेंदबाजी पर हैं इस समय। बेहतरीन आयोजन और बेहतरीन आयोजन में 4 चांद लगाते हुए हमारे ये मुख्य आयोजन करता, जिनकी बदौलत समाज को एक ऐसी ख्याति और एक ऐसा नाम मिलने वाला है। निश्चित रूप से यहां पर एक बार फिर देखिए, ये देखिए शानदार कलात्मक रूप से यहां पर शॉट खेलते हुए मोहित, बहुत बड़ा बल्लेबाज है, अंडर 18 है, 18 साल से कम उम्र का ये खिलाड़ी है, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है फिलहाल नर्मदापुरम के क्षेत्र में। एक 18 साल से कम उम्र का ये युवा खिलाड़ी पूरे दर्शकों का मन मोह रहा है फिलहाल, इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मोहित मेशकर, प्यार से टमाटर भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये खूबसूरत दिखते हैं टमाटर जैसे। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने हैं 29, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 29 रन, 1 विकेट। बेहतरीन यहां पर शानदार कलात्मक रूप से, कलात्मक ढंग से शॉट खेलते हुए, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। कैच यहां पर जरूर होना था इस स्टेज पर, अच्छा एफर्ट लगाया था, कैच होना था, लेकिन क्योंकि शानदार मोड में समझ में आ रहे हैं फिलहाल बल्लेबाज एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहित मेशकर और सुमित अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल यहां पर। 3 ओवर से ज्यादा का खेल हो चुका है, बंटी वैशकर आ चुके हैं। शानदार यहां पर बेहतरीन एलईडी सिस्टम tenniscricket.in का ये शानदार एलईडी फ्लैश है, एलईडी सिस्टम है, जिसके चलते आप देख सकते हैं पूरी निष्पक्षता के साथ ये आयोजन को कराया जा रहा है।
बेहतरीन यहां पर ये मुकाबला चल रहा है राकेश फैंस क्लब भोपाल वर्सेस केसीसी इटारसी के बीच। शानदार भव्यता के साथ ये आयोजन। सुमित है इस समय स्ट्राइक पर और देखना होगा यहां पर कमेंट्री बॉक्स में ही आ चुका है। क्या कहने यहां पर बेहतरीन शॉट लगाया है सुमित ने और बेहतरीन कैच पकड़ा है मैंने भी। 15 गेंदों पर 20 रन लगा करके फिलहाल सुमित बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों पर 7 रन लगाए हैं मोहित मेशकर ने और एक शानदार शुरुआत दिलाई है राकेश फैंस क्लब भोपाल के इन खिलाड़ियों ने। एम्पायर की भूमिका में है इस समय भाई पंडा और देखिए एक और शानदार मैक्सिमम इस समय फिलहाल राकेश फैंस क्लब की ओर से धुआंधार बल्लेबाजी करता हुआ सुमित कुशमंदिया। क्या कहने 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन बने हैं 43 एक विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 43 रन 1 विकेट और वंटी ने इस ओवर में 14 रन अपने इस ओवर में दिए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये 2 बड़ी बाउंड्रियां खलेंगी। 4 ओवर में 43 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अब आएंगे स्ट्राइक पर मोहित मेशकर। बेहतरीन यहां पर और इस पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष यानी इस समिति के अध्यक्ष आयोजनकर्ताओं के अध्यक्ष भाई सौरभ गोहर आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं और समाज के प्रदेश अध्यक्ष राकेश जी कुशमंदिया भोपाल, समाज के कार्यभारी अध्यक्ष भाई आकाश जी अपने समाज को आगे विकसित करने के लिए विकास की ओर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कुशमंदिया प्रीमियर लीग खेल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा कुशमंदिया समाज का यह टूर्नामेंट आयोजित हुआ है नर्मदापुरम के स्थानीय मैदान पर। अच्छा शॉट देखना होगा टमाटर नीतेश कुशमंदिया जी के द्वारा विजेता और उप विजेता की ट्रॉफियां प्रदान की जा रही है। इस आयोजन का प्रथम इनाम की राशि 1 लाख रुपए, द्वितीय इनाम की राशि 50,000 रुपए और ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां हमें नीतेश कुशमंदिया की ओर से प्रदान की जा रही है, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफियां भी सम्मिलित है। और बेहतरीन शॉट यहां पर क्या बल्लेबाजी दिखाता हुआ इस समय सुमित। 17 गेंदों पर 30 रन लगा दिए हैं और शानदार यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन राकेश फैंस क्लब भोपाल के इस बल्लेबाज के द्वारा। केसीसी इटारसी थोड़ा सा फंसी है फिलहाल इस समय और एक मौका बना है, देखना होगा और नो मैंस लैंड। यहां पर एफर्ट लगाना था, एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता थी यहां पर। तो निश्चित रूप से आप इस कैच को अर्जित कर पाते, लेकिन फिलहाल जीवनदान मिलता हुआ सुमित को और किस्मत बहादुरों का साथ देती है। बहादुरी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन शॉट मोहित मेशकर, क्या कहने, लॉग ऑन की दिशा और बेहतरीन शॉट तारामंडल में गेंद जाती हुई और सीधा गगन को भेदती हुई ये लॉग ऑन की दिशा में 6 रन अर्जित करती हुई ये शॉट टमाटर के बल्ले से निकला है। बेहतरीन मोहित मेशकर अंडर 18 का ये खिलाड़ी सभी दर्शकों का मन मोहता है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मोहित मेशकर 18 साल से कम उम्र का ये खिलाड़ी बड़े बड़े
लायंस क्लब भोपाल। छठा ओवर प्रगति पर हो चुका है यहां पर और 60 रन लगे हैं बोर्ड पर, यानी अब बची है 17 गेंदें। बेहतरीन शॉट, कलात्मक रूप से कलाइयों का उपयोग करते हुए मोहित मेशकर लॉग ऑन की दिशा, और नतीजा आपके सामने है। गगनभेदीय तारामंडल में जाती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए बेहतरीन मोहित मेशकर। टमाटर खूबसूरती भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल इस समय, और शॉट थर्ड मैन पर लगे हैं विवेक मेशकर, यानी एक टीम में छोटा भाई है, एक टीम में बड़ा भाई है, और छोटे भाई की बल्लेबाजी इस समय कहर ढा रही है। और देखिए यहां पर ललचाया थोड़ा सा, स्लोअर डिलीवरी, और यहां पर मौका गवाया। और देखिए मौके बन रहे हैं। कैच कहते हैं, कैच पकड़े जाते हैं तभी मैच जीते जाते हैं। कैच पकड़ना होगा, फील्ड करनी होगी, मैदान पर प्रदर्शन करना होगा, जिसके दम पर आप इस आयोजन में विजयी बन सकते हैं। जिसका सबसे अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, निश्चित रूप से 1 लाख रुपए की ये भारी इनामी राशि आप अपनी झोली में प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल इस समय मोहित मेशकर और सुमित की ये जोड़ी शानदार कारनामा करती हुई एसएनसी मैदान पर। अच्छा शॉट देखना होगा, और बेहतरीन कैच यहां पर। अब जाकर ऐसा लगा है कि टीम केसीसी इटारसी भी फेरबदल कर सकती है। बेहतरीन कैच यहां पर, और सुमित ने कैच लिया है यहां पर मोहित का। फिलहाल अपनी टीम के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति में टीम को छोड़ करके गए हैं मोहित मेशकर टमाटर, लेकिन अब यहां से मिडिल क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी है कि अंतिम शेष बची हुई इन गेंदों में अधिक से अधिक रन बोर्ड पर जोड़े, क्योंकि यहां पर अब तक 5 ओवरों में 60 रन थे, इन 4 गेंदों पर 8 रन आए हैं, यानी अब 14 गेंदों का खेल शेष रह गया है। इन 14 गेंदों में देखना होगा कितने और रन जोड़ती है टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल। मारने का प्रयास था, लेकिन बेहतरीन वेरिएशन के साथ यहां पर बंटी मेशकर गेंदबाजी पर है इस समय। 10 नंबर की जर्सी लेकर के आए हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिनकी जर्सी का नंबर 10 नंबर। क्या कहने, यहां पर उठाया है, गेंद गई है तारामंडल में, खिलाड़ी आता हुआ कमंडल में, और विकेट का पतन। बेहतरीन यहां पर शॉट मारना चाहते थे, लेकिन जितनी दूरी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई, जिसके चलते विकेट का पतन। अब यहां पर सुमित ने अपना विकेट गंवाया है, नहीं माफ कीजिए सुमित नहीं थे, और बल्लेबाजी पर नए बल्लेबाज नीरज जो कि अपना विकेट गंवा चुके हैं। हमें इस पूरे आयोजन में साथ दे रहे हैं tenniscricket.in, जो कि आप देख सकते हैं बेहतरीन एलईडी सिस्टम, जिसके चलते निष्पक्षता के साथ ये पूरी कुचबंदिया लीग सीजन 3 चलती हुई पूरी पारदर्शिता के साथ ये आयोजन चल रहा है। और अब आए हैं धोनी इमोशन लीजेंडरी। यदि बात करें क्रिकेट की और नाम आए यदि MS धोनी, तो हर दिलों में एक अलग ही लहर आती है, एक अलग ही जज्बात आते हैं उस खिलाड़ी के लिए जिसने 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीता है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय कप्तान रह चुके हैं और आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफियों को अपने नाम करवा चुके हैं, अपने नेतृत्व में देश को प्रदान करा चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। वहीं हमारे बीच आ चुके हैं नीतेश तिवारी महाराज, बेहतरीन शानदार व्यक्तित्व के धनी और एक बेहतरीन आवाज, मशहूर कमेंटेटर और बेहतरीन एंकर। भाई नीतेश तिवारी महाराज, स्वागत है आपका, ज्वाइन करें हमें। धन्यवाद रोहित महाराज। मैं आया हूं और साथ में
MP05 गोरिल्ला विद कातिया बिच्छू को लेकर आया हूं और इसके संचालक आदरणीय हमारे विशाल भाई, जिन्होंने पूरे इस आयोजन को अपने गोरिल्ला से प्रभावित किया है। पूरे आयोजन में ये सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल आपके आते ही 6 रन लगा करके आपका स्वागत किया है सुमित ने। बेहतरीन ये शानदार शॉट लॉग ऑन की दिशा में। गोरिल्ला पूरी तरीके से मजे लुटाता हुआ बच्चों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है फिलहाल इस समय मैदान पर। गोरिल्ला बेहतरीन यहां पर, और एक और अच्छा शॉट और गोरिल्ला की पीठ में लगती हुई गेंद। गोरिल्ला नाराज हो सकता है यहां पर, और देखिए नाराज हो गया है। जी हां, बेहतरीन तात्या बिच्छू और गोरिल्ला शानदार मनोरंजन करते हुए मैदान पर। गोरिल्ला भाई माफ कीजिएगा, गेंद लगी थी, मानना नहीं, मुंह खुल गया है इनका। तात्या बिच्छू गोरिल्ला इस समय बेहतरीन यहां पर मनोरंजन का केंद्र बने हुए हैं इस खुशबंदिया प्रीमियर लीग में। और आप बल्लेबाजी देख रहे हैं फिलहाल सुमित की, और बेहतरीन शॉट, इसी के साथ 3 लगातार छक्के लव के ओवर में, और बेहतरीन बल्लेबाजी सुमित के बल्ले से लगातार 3 छक्के निकल चुके हैं। और गोरिल्ला मजे लूटता हुआ, मजे लुटाता हुआ, वो पूरे बच्चे खुश है। तात्या बिच्छू काफी आनंदित है, लेकिन कहना चाहूंगा सुमित की बल्लेबाजी की। सुमित बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यहां पर 21 गेंदों पर 49 रन लगा दिए हैं, और मजे यहां पर चलते हुए। करंट रन रेट इस समय 13.23 का करंट रन रेट चलता हुआ। लव यहां पर 3 गेंदों पर 3 बड़े 6 यहां पर अर्जित कर चुके हैं अपने इस ओवर में। और बेहतरीन विशाल आए हैं, विशाल गोरिल्ला MP05 किंग के रोहित भाई संचालक ऑनर है। अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई भी अभी तक किसी ने 50 नहीं मारी, पर पहली 50 के करीब है। कल के दिन एक 50 लगी थी, बेहतरीन 50 वहां पर मोहित ने, अजय ने लगाई थी, शानदार बल्लेबाजी की थी। और देखिए यहां पर इस शॉट के साथ यहां पर पूरे 50 रन किए हैं अपनी टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल के लिए। जी हां बिल्कुल, बल्ला उठा करके अभिवादन स्वीकार करें दर्शकों का। आप सभी दर्शक ताली बजाएं इस खिलाड़ी के लिए। बेहतरीन यहां पर अच्छे ढंग से सुचारू रूप से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया है इन्होंने, और 50 रन अर्जित किए हैं। निजी स्कोर पर है इस समय अपने, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 87 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी। धोनी फिलहाल यहां पर ब्लॉक हॉल में गेंद, और शरीर को छूती हुई गेंद। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि गोरिल्ला पूरे क्रिकेट का आनंद लेते हुए और बैट को सेलिब्रेशन करते हुए 50 होने के बाद गोरिल्ला सेलिब्रेशन। बेहतरीन शॉट इसी बीच धोनी के बल्ले से निकलता हुआ। अब इस ओवर में लगे हैं 25 रन, बहुत बड़ा ओवर। यहां पर टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल के दृष्टिकोण से काफी अच्छा ओवर घटा है। वहीं दूसरी ओर केसीसी इटारसी के लिए जरूर निराशाजनक रहा होगा, क्योंकि इस ओवर में विकेट अर्जित नहीं कर पाए हैं, और रन 4 छक्के, 4 बड़े छक्के लगे हैं इस ओवर में। 1 रन सिंगल गया था, यानी 25 रन आए हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर स्कोर पहुंच चुका है इस समय 93 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। अब ऐसा लगता है कि पहली बार 100 का आंकड़ा छुएगी राकेश फैंस क्लब भोपाल। बेहतरीन यहां पर गोरिल्ला और तात्या बिच्छू को लाने वाले रिंकू भाई, क्या कहने हैं आपके? भयंकर यहां पर आकर्षण बना हुआ है गोरिल्ला और तात्या बिच्छू का, और बच्चों में काफी खुशी है इस समय। चेतन बालरिया देख रहे हैं पीछे की दिशा से, स्वागत है आपका। और अब आज के दिन ये नॉकआउट मुकाबले चल रहे हैं। जो टीम हारेगी वो इस मुकाबले से बाहर होगी। और देखिए बेहतरीन यहां पर सुमित के लिए तालियां बजाई जाए, क्योंकि बेहतरीन यहां पर परफॉर्मेंस दिखाया है। यहां पर 23 गेंदों पर 50 रन की एक बेहतरीन पारी खेली है अपनी टीम के लिए।
निश्चित रूप से टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल बेहतरीन यहां पर शानदार प्रदर्शन दिखाया है सुमित ने। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस कुचबंदिया समाज के होनहार खिलाड़ी सुमित के। निश्चित रूप से ये पूरा मंच ऐसे ही युवाओं की तलाश कर रहा है और इन युवाओं को तराशने का काम कुचबंदिया प्रीमियर लीग के इन 7 युवाओं ने करके दिखाया है। इन 7 युवाओं की दम पर आप देख सकते हैं समाज से बेहतरीन सितारे देखने को मिल रहे हैं जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा शॉट जरूर है, देखना होगा। इस ओवर की अंतिम ओवर की 2 गेंद हो चुकी है, 94 रन बन चुके हैं और पहली बार 100 रन से ऊपर का आंकड़ा, क्या 100 रन के आंकड़े को छू पाएगी टीम राकेश फैंस क्लब? देखना होगा। वाइट का इशारा फिलहाल पंडा के द्वारा। बेहतरीन यहां पर आकाश तिवारी हैं और अच्छी एम्पायरिंग के लिए जाने जाते हैं। लेग एम्पायर की भूमिका में इस समय फिलहाल बलवंत राव है। बेहतरीन अंदाज है इनका एम्पायरिंग करने का। धोनी 1 रन से संतुष्ट होना होगा यहां पर बल्लेबाजों को। देखिए सभी खिलाड़ी ध्यान रखें इस बात का, आप बड़े मंच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी कुचबंदिया समाज की ये लीग चल रही है। आप अपने बल्ले जो हैं स्वयं लेकर के आए, बैट बार बार ना बदलें आप, क्योंकि बहुत बड़ी लीग है। tenniscricket.in इसे इस समय साझा कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से, तो ये छोटी छोटी बारीकियां होती है, आप ध्यान रखें इन सब का। इसी बीच बेहतरीन शॉट इस समय। धोनी कुचबंदिया संतानवे रन तक पहुंच चुकी है टीम इस समय और देखना होगा। अच्छा शॉट, 6 रन और इसी के साथ 100 रन पूरे किए हैं टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल ने। बेहतरीन यहां पर शानदार अजीबो गरीब ढंग से यहां पर इस मैदान पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन का हुनर दिखाया है टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल ने। बेहतरीन 103 रन बन चुके हैं। अब यहां पर अंतिम गेंद शेष रह गई है। देखना होगा कि संकल्प माना ठाकुर 22 रन दे चुके हैं अपने इस स्पेल में। देखना होगा वहां पर और देखिए यहां पर बेहतरीन सिनेरियो सिस्टम बना हुआ है जिसके चलते यदि सागर दमोह चाहती है कि भोपाल ये मुकाबले को जीते, यदि भोपाल यदि इस मुकाबले को जीतती है तो उसके चांसेस बन जाएंगे अंदर आने के, क्योंकि रन रेट का हिसाब भी है और यहां पर सिनेरियो भी ऐसा फिक्स किया गया है, ऐसी व्यवस्थाएं अरेंज की गई है। आईपीएल की तर्ज पर चल रहा है ये पूरा आयोजन। जी हाँ, और टीम राकेश फैंस क्लब यदि चाहेगी कि अगला मुकाबला करेली के बीच में होगा टीम का और टीम करेली जीते तो उनके चांसेस भी बन जाएंगे। और बल्ला लेकर गोरिल्ला जाते हुए नीतीश तिवारी महाराज आप लेकर के जाएं और अब बल्लेबाजी करवाएं गोरिल्ला से। बेहतरीन यहां पर देखिए काला ही गोरिल्ला है और काला ही बल्ला है। अब देखना होगा यहां पर कैसे घमासान होता है। बेहतरीन यहां पर शानदार तात्या बिच्छू आए, आप गेंदबाजी कराएं और धूम ताता ओम फट स्वाहा तात्या बिच्छू गेंदबाजी पर है इस समय और बल्लेबाजी पर होंगे गोरिल्ला। बेहतरीन यहां पर आकर्षण मनोरंजन चलता हुआ अलग दर्शक और सबसे अलग एक सोच गोरिल्ला किंग ऑफ द बाहर हो जाएं। कुचबंदिया प्रीमियर लीग में बल्लेबाजी करते हुए सभी फील्डर तैयार हैं और बॉलिंग पर है तात्या बिच्छू। आप कृपया निवेदन है आपसे, दर्शक बाहर रहें, आप बाहर से ही इनका लुत्फ उठाएं, मनोरंजन कर रहे हैं। और गेंदबाजी पर आ गए हैं तात्या बिच्छू, सामना करेंगे गोरिल्ला। मारने का प्रयास था और पूरे घूम गए हैं यहां पर गोरिल्ला। आहा
थोड़े खोल पास लिया है से इन्होंने तात्या इस बिच्छू, गेंद थोड़े पर। पास से रम्मे रनअप से गेंद कराओगे तो होगा नहीं, थोड़े पास से कराइए और पास आ तात्या जाइए, बिच्छू। बॉल दे दीजिए और कमेंट्री कंटिन्यू रखिए रोहित महाराज। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर तात्या बिच्छू गेंदबाजी पर है फिलहाल और सामना कर रहे हैं गोरिल्ला किंग MP05। गोरिल्ला इस पूरे नगर का सबसे घातक, और दिया है, मारा है, खुश है, यहाँ पर खुश है, भयंकर ही, काफी हद तक बेहतरीन यहाँ पर मनोरंजन चलता हुआ कुचबंदिया प्रीमियर लीग। और बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार यहाँ पर मनोरंजन का केंद्र बने हुए हैं तात्या बिच्छू और गोरिल्ला किंग। आप गुस्से में हैं यहाँ पर, गोरिल्ला मानना चाहते हैं और मानना चाहते थे, लेकिन गोरिल्ला अब हम समझ चुके हैं आप बल्लेबाजी के लिए नहीं बने हैं, आप केवल छाती पीटने के लिए बने हैं। पीट दीजिए एक बार छाती। एक और गोरिल्ला, एक बॉल और खेल लो, एक बॉल और, सिर्फ एक। एक बॉल तैयार, गोरिल्ला रेडी। वो शॉट मारता हुआ इसी के साथ गोरिल्ला ने और रन लिया है यहाँ पर, और बेहतरीन यहाँ पर, क्या कहने, एक रन बना लिया है और भयंकर खुश है इस समय गोरिल्ला। कैमरे के सामने नजदर। बहुत बहुत धन्यवाद गोरिल्ला आपका। और अब आप इस मैदान को खाली कर दें क्योंकि अब दूसरी इनिंग की शुरुआत होने वाली है। थैंक यू वेरी मच आपका, आप इस पूरे आयोजन में मनोरंजन का केंद्र बने हुए हैं, आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोरिल्ला। जल्द से जल्द मैदान से बाहर हो जाएं सभी दर्शक। सौरभ भाई, सौरभ संकत, रिंकू भाई, सभी दर्शकों को मैदान के बाहर कर दें। और विशाल ने क्या शानदार यहां पर गोरिल्ला को लेकर के आए हैं और तात्या बिच्छू को, और भयंकर मनोरंजन करते हुए मैदान पर गोरिल्ला किंग MP05। जी हाँ बिल्कुल, डीजे मास्टर अर्पित सोनी जी, डीजे एंड इवेंट। फिलहाल शेख शाहिद यहां पर ग्राउंड तैयार करते हुए। टीम राकेश फैंस क्लब जल्द से जल्द फील्ड को सजाएं अपनी। टीम KCC इटारसी के धुरंधर बल्लेबाज अब तैयार हो जाएं। चलिए सभी लोग, सभी दर्शक अब आप मैदान के बाहर हो जाएं। हमारे बीच में भाई आशीष बड़गुजर जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है, वंदन है। साथ में अंकुश भाई है उनके, आपका स्वागत है। और आशीष भैया पुनः आपका भी स्वागत है। नाम में कंफ्यूजन है लेकिन हृदय प्रिय है और बेहतरीन आवाज है आशीष भाई आपकी। अंकुश भाई, आप भी बहुत आयोजनों में अपनी आवाज के दम पर जादू बिखेरते हैं। आप थोड़ी देर ज्वाइन करें। धन्यवाद रोहित भाई। कुचबंदी ट्रॉफी 2025 सीजन 3 आज का ये तीसरा दिन और दोनों ही एम्पायर जाते हुए बलवंत राव और पंडा। एम्पायरिंग पे एक साइड में जा रहा हूं। लो पटवा जी, एक गाना लगा दो इसके लिए माइक पे ही। KCC इटारसी जेल से अपने बल्लेबाज भेजें। इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा और बल्लेबाजी पर आए हैं रोहित और विवेक पोलाट। होशंगाबाद की शान आन मान विवेक पोलाट, विवेक मैस्कर काफी धाकड़ बल्लेबाज हैं। और इटारसी से रोहित को भी देखा है मैंने, काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं रोहित भी। और गोरिल्ला और तात्या बिच्छू, अद्दू सोना और बब्बू।
सभी दर्शक ग्राउंड से थोड़ा बाहर हो जाएं। और हमारे एम्पायर नितेश महाराज और बलवंत राव देखते हैं टीम भोपाल की ओर से पहला ओवर कौन लेके आते हैं। और पहला ओवर लेके आए राज और स्ट्राइक पर हैं विवेक पोलाट। और ये पहली गेंद फेंकाती हुई और सामना कर रहे हैं विवेक। और पहली गेंद निश्चित ही 6 रन। जैसे कि मैं बता रहा था विवेक पोलाट काफी धाकड़ बल्लेबाज हैं और उन्होंने आते से ही एक 6 लगा दिया। पहली गेंद और ये 6 रन। काफी ज्यादा रन है 8 ओवरों में। यदि पोलाट 3-4 ओवर खेलते हैं निश्चित ये टीम जिताकर ले जा सकते हैं। और एक ओवर अच्छी वापसी बॉलर की, एक 6 लगते ही अच्छी वापसी करी। और हमारे इस मैच के निर्णायक एम्पायर नितेश महाराज और बलवंत राव काफी अनुभवी एम्पायर हैं दोनों ही, काफी मैचों का अनुभव। बेहतरीन हमें साथ दे रहे हैं इस समय सोनी जी इवेंट। डीजे की व्यवस्थाएं हमारे साथ है और इस समय tenniscricket.in बेहतरीन यहां पर एलईडी सिस्टम लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं। महाराष्ट्र से हमारे बीचों बीच उपस्थित हुए हैं। शानदार अनुभव, शानदार आगाज इस समय। और गोरिल्ला ने देखे मेरे 2 अनमोल रतन, एक सादत और एक लक्की, दोनों को रख करके रखा हुआ है। और काफी देर बाद स्ट्राइक पर आए हैं करण। व्हाइट बॉल और एक अतिरिक्त रन, 4 रन टोटल बिना किसी गेंद के 5 रन आते हुए टीम इटारसी की ओर। काफी खराब ये गेंद, निश्चित ही 4 रन बिना किसी गेंद के ये 5 रन आते हुए इटारसी की ओर। काफी महंगा ओवर जाता हुआ और ये विकेट। हेलो
बेहतरीन कुशवंतिया प्रीमियर लीग सीजन 3 चलता हुआ फिलहाल इस समय, और बल्लेबाजी पर करण थे जरूर, लेकिन अब यहां पर विकेट का पतन हुआ है करण के रूप में। करण जिन्होंने शानदार पारी खेली थी पिछले मुकाबले में अपनी टीम के लिए, बेहतरीन 6 गेंदों पर 26 रन बना करके पवेलियन गए थे, अपनी टीम को अच्छी स्थिति में छोड़ा था, लेकिन अब यहां पर चेस करने की जिम्मेदारी थी अपने कंधों पर, लेकिन फिलहाल यहां पर विकेट का पतन हुआ है। और अब गेंदे हैं 44 और रन चाहिए 93। और हमारे बीच एक और मशहूर शख्सियत नर्मदापुरम की भाई सौरभ शिवम गौहर अभी अभी इंडियन ट्रॉफी करा करके इस मैदान पर अब कुशवंतिया प्रीमियर लीग का हिस्सा बने हैं। अब आए हैं अंकुश, सामना करेंगे राज का। शॉट लगाने का प्रयास जरूर था, हालो चेक हालो। पांच गेंदें हो चुकी है और रन हालो बने चेक हैं हालो। अभी तक 13। हालो रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 12.98 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, और बेहतरीन शॉट है, देखना होगा, और कोई फील्डर नहीं उस दिशा में, और 4 रन अर्जित किया है। शानदार शॉट अंकुश भाई। जी हाँ, बेहतरीन यहां पर ओवर की समाप्ति हुई है, और एक ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं इस समय फिलहाल 17 रन। एक ओवर 17 रन 1 विकेट। अंकुश क्या कहना चाहेंगे यहां पर कि अब रन चाहिए 42 गेंदों पर, मिनिमम अब 89 रनों की आवश्यकता है शायद, एक मिनट चेक कर लूं मैं। जी हाँ, 89 रन चाहिए। रोहित भाई बताना चाहूंगा काफी महंगा ओवर आता हुआ, ऐसे ही लगातार ऐसे ही एक पर ओवर इतने रन आते तो निश्चित ही इटारसी जीत सकती है। देखिए अंकुश भाई, मैं आपको बता दूं कि ये जो रन है केसीसी इटारसी की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि केसीसी इटारसी ने पहले ओवर में 22 रन दिए थे। यहाँ पर फिलहाल इस तुलना में आप बात की जाए तो कहीं ना कहीं आगे ही है राकेश फैंस क्लब भोपाल, क्योंकि इस ओवर में फिलहाल 17 रन बने हैं, और अब यहाँ से रनों की आवश्यकता है। फिलहाल धमाकेदार और महत्वपूर्ण बल्लेबाज विवेक मेशकर, विवेक मान्या, नर्मदापुरम शहर की शान विवेक मेशकर पोलार्ड फिलहाल बल्लेबाजी पर है, और अब सामना करेंगे उनका राज। धाकड़ बल्लेबाज विवेक पोलार्ड। मारने का प्रयास जरूर था वहां पर, थोड़ी सी ऑफ वाइट डिलीवरी थी जिसके चलते पैर पे लगती हुई ये बॉल। जी हाँ, लीगल डिलीवरी। अंकुश भाई 41 गेंदे हैं, 89 रन हैं, क्या समझते हैं आप इस स्कोर को लेकर के? इस रन चेस में क्या कुछ घटने वाला है? बेहतरीन शॉट यहां पर, फील्डर नीचे है, और मोहित यहां पर भाई का कैच था और भाई सामने थे, लेकिन भयंकर टीम स्पिरिट है यहां पर। पूरी कोशिश की थी यहां पर मोहित टमाटर ने, लेकिन कैच अर्जित नहीं कर पाए। काफी लो था ये गेंद, और बेहतरीन यहां पर एक भाई ने कारनामा दिखाया था पिछले इनिंग में बल्लेबाजी से, मोहित ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई थी, लेकिन अब बड़े भाई की बारी है, यानी विवेक की बारी है। अब पोलार्ड है इस समय, देखना होगा यहां पर कैच उठा है और कैच को अर्जित किया है यहां पर टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल ने। एक धाकड़ बल्लेबाज नर्मदापुरम शहर का बेहतरीन बल्लेबाज जिसको चलता किया है। एक जीवन दान मिलते ही विवेक ने एक दूसरा प्रयास करा था मारने का, और ये कैच आउट। विवेक ने अपना विकेट गंवाया है। टीम शिव शक्ति 11 करेली और सागर सिवनी के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं और टॉस करा ले। टीम शिव शक्ति करेली और सागर सिवनी 11 टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। नॉकआउट मुकाबले चल रहे हैं फिलहाल इस समय, और काफी महंगा विकेट जाता हुआ विवेक पोलार्ड के रूप में
इटारसी और सागर टीम के कप्तान आ चुके हैं। करली टीम के कप्तान भी आ जाएं। काफी अच्छी गेंदबाजी वालर द्वारा, निश्चित ही बांध के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। और अब एक पुलाट के चलते ही एक नए बल्लेबाज आए हैं, देखते हैं अपनी टीम को कुछ कर पाते हैं या नहीं। काफी बड़ा ये स्कोर, तो घुमाने के प्रयास निश्चित ही वहां पर ये बहुत शानदार कैच। एक और विकेट आता हुआ टीम इटारसी की ओर से। अंकुश भाई बात करना चाहूंगा मैं कि प्रेरक संकट ने क्या शानदार गेंदबाजी करके दिखाई है। 2 विकेट ले लिए हैं, महत्वपूर्ण विकेट, और रन दिए हैं मात्र अभी तक सिर्फ 4, और 4 गेंदें डाल चुके हैं अपने स्पेल के इस पहले ओवर में। जी हाँ रोहित भाई, इसी लगातार विकेट गिरते रहते हैं तो निश्चित ही इटारसी इतने रन चेस नहीं कर पाएगी। काफी बड़ा स्कोर है और निश्चित ही लगातार ये दूसरा झटका आता हुआ इटारसी की ओर से। जी हाँ, अब यहां से करंट रन रेट फिलहाल इस समय 14 का चल रहा है, और रिक्वायर्ड रन रेट इस समय चाहिए 13.99। विकेट गंवा दिए हैं यहां पर, 3 विकेट हो चुके हैं। 13.42 का यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता है, और यानी हर ओवर में बड़ी बाउंड्रियां लगनी अनिवार्य है, जरूरत होगी। और देखना होगा कि अब मनीष और अंकुश, एक अंकुश मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है, एक वहां पर है क्रीज पर, और देखना होगा। फाइट का इशारा दिया गया है वहां पर फिलहाल बलवंत राव के द्वारा। लेग अंपायर पे है नीतीश तिवारी महाराज, अपने अलग ही स्वभाव और अलग ही कारनामों के लिए जाने जाते हैं। अंपायरिंग पर रहते हैं तो बेहतरीन, वहां पर बहुत सारी सुर्खियां बटोरते हैं। फिलहाल इस समय देखना होगा, नीचे फील्डर है और यहां पर कैच ड्रॉप किया गया धोनी के द्वारा। धोनी 10 नंबर की जर्सी में है, लेकिन यहां पर अपनी टीम के लिए थोड़े से नुकसानदेही हो सकती है इस कैच से। हमारे बीच में सागर सिवनी 11 के कप्तान आ चुके हैं, और टीम शिव शक्ति करेली के कप्तान भी आ गए हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई नीरज जी से, चैन सिंह जी कुचबंदिया से, और भोला भैया से, भोला कुचबंदिया जी आप भी आ जाएं, आशीष भाई आप भी आए, आशीष बड़गुजर जी। अब देखते हैं नो बॉल फ्री हिट, इस नो बॉल फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं या नहीं बल्लेबाज मनीष। सागर सिवनी 11 और टीम शिव शक्ति 11 करेली के बीच ये अगला मुकाबला खेला जाना है। आप आए बाबूजी, और सभी लोग इस टॉस को संपन्न कराएंगे। कॉल्स कर रहे हैं शिव शक्ति करेली। शिव शक्ति करेली ने यहां पर कॉल्स की थी, हेड की और अर्जित किया है। टॉस जीता है शिव शक्ति करेली ने। डिसीजन आप कृपया यहीं दे करके जाएंगे, बल्लेबाजी करेंगे, और टीम तैयार रहे। सागर सिवनी 11 अपनी प्लेइंग 11 प्रदान करें। नहीं है, हो गई ना, ठीक। और इसी के बीच ओवर की समाप्ति। जी हाँ बिल्कुल, ये काफी पेचीदा मामला है, क्योंकि ये जो सिनेरियो बना हुआ है ये बना है रन रेट के मामले से और जीत हार के प्रतिफल से। इसलिए किसी भी टीम का अभी कह नहीं सकते हैं आज की जो टीमें हैं कि वह सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, क्योंकि यदि यहां पर सागर सिवनी यदि जीत दर्ज करती है तो निश्चित रूप से केसीसी इटारसी के लिए भी मौके बने रहेंगे रन रेट के माध्यम से। और इटारसी, भोपाल और सागर सिवनी अभी निश्चित नहीं है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की करेगी। शिव शक्ति क्वालिफाई करेगी, आप देख सकते हैं बेहतरीन यहां पर शानदार मुकाबला चल रहा है और शानदार सिस्टम के साथ में ये भारत की सबसे बड़ी कुचबंदिया समाज की लीग चल रही है स्थानीय नर्मदापुरम के मैदान पर। सत्यम पटवा इस समय फिलहाल स्कोरिंग पर है। ऑफलाइन स्कोरिंग पर कौन है इस समय? नीरज भाई है, नीरज जी, नीरज गौर, गौर क्रिकेट एकेडमी मैं बात करूं यदि तो गौर क्रिकेट एकेडमी के संचालक भाई
नीरज गौर, जो कि श्रीलंका, मलेशिया के क्षेत्रों में जाकर के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भाई नीरज गौर हमारे साथ में इस कुचबंदिया प्रीमियर लीग के सहायक के सहयोगी हैं। बेहतरीन यहां पर अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में देखना होगा। फील्डर पीछे थे लेकिन दर्शक बने रह जाएंगे, कोशिश थोड़ी अलग करनी होगी। 4 रन का इशारा है इसी बीच नीतीश तिवारी महाराज के द्वारा, और बेहतरीन यहां पर शानदार। मैं बात कर रहा था भाई नीरज गौर की, गौर क्रिकेट एकेडमी के संचालक हैं और अपने टाइम के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी में शुमार रहे हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिहाज से, और अभी भी टेनिस क्रिकेट में एक अलग ख्याति प्राप्त करके रखे हुए हैं। और जिस किसी भी आप दर्शक देख रहे हैं इस समय, दर्शक अपने बच्चों को या फिर आप खुद भी यदि एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं और क्रिकेट के क्षेत्र में, क्रिकेट करियर में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप गौर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं नीरज गौर से, जो इस समय गौर क्रिकेट एकेडमी के संचालक हैं। और हरिओम पटेल भी मिलेंगे आपको साथ में उनके, वे दोनों साथ में मिलकर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिकेट क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। और शानदार यहां पर विकेट का पतन हुआ है, चौथा झटका लगते हुए यहां पर टीम केसीसी इटारसी को। बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी करने के बाद अब राकेश फैंस क्लब भोपाल शानदार गेंदबाजी करती हुई, 34 गेंदें 79 रन, यानी अब करंट रन रेट हो गया है 10.80 और रिक्वायर्ड रन रेट 14.36। जी हाँ बल्लेबाज, आप कृपया कर थोड़ा सा जल्दी करें, शीघ्रता करें, और क्योंकि इसके पश्चात एक मुकाबला और खेला जाना है। अच्छा शॉट, मोहित है पीछे और राजा भयंकर तेजी से सामने से जाते हुए कमेंट्री बॉक्स के। एक और अच्छा शॉट देखना होगा, राजा पीछे हैं। विकेट का पतन हो सकता था लेकिन फिलहाल कोई यहां पर परेशानी का सबब नहीं है। बल्लेबाजी करके दिखानी होगी, बेहतरीन यहां पर शॉट खेलने होंगे। पिछला ओवर भी बेहतरीन गया था, ये ओवर भी अभी तक सिर्फ 7 रन ही आए हैं इस ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ, पूरी कोशिश की थी यहां जरूर राजा ने, 22 नंबर की जर्सी में है राजा, और इस समय शानदार यहां पर अच्छी बल्लेबाजी मनीष के द्वारा। प्रेम माना ठाकुर और मनीष की बल्लेबाजी इस समय क्रीज पर है मौजूद। वो 4 रन अर्जित किए हैं पिछली गेंद पर। 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 34 और 4 विकेट के नुकसान पर। अब यानी यहां से 30 गेंदें और 72 रन, 30 गेंदों पर 72 रन कैसे यहां पर अर्जित करेगी टीम केसीसी इटारसी। मनीष बहरहाल बेहतरीन बल्लेबाजी करना जानते हैं। प्रेम माना ठाकुर है साथ में उनके नॉन स्ट्राइक हैंड पर। और अब प्रेरक संकट आए हैं। अपने स्पेल के पहले ओवर में 6 रन दिए थे और 2 विकेट झटके थे महत्वपूर्ण। विवेक का भी था उसमें शामिल 1 विकेट। रिवर्स स्विच करने की कोशिश की थी वहां पर प्रेम माना ठाकुर ने।
शॉट लगाने का प्रयास वहां पर मनीष का, काफी तेज हिट था। एक रन से काम चलने वाला नहीं है केसीसी इटारसी। यहां पर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है तो निश्चित रूप से यहां पर बड़े हिट दिखाने होंगे। और देखना होगा यहां पर विकेट का पतन। प्रेम माना ठाकुर फिलहाल यहां पर विकेट का पतन हुआ है उनका। अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज सस्ते में विकेट गंवाया है उन्होंने। और अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं विवेक। विवेक को ही कुछ अपनी टीम के लिए करना होगा। काफी बड़ा स्कोर है, लगातार विकेट पर विकेट आ चुके हैं, कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद नहीं है। और ये इसी के बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ है 36 रन और 5 विकेट के नुकसान पर अभी तक का ये स्कोर। और 24 बॉलों पर 70 रन की आवश्यकता। 24 बॉलें 70 रन, काफी रन है। यदि विवेक, पोलार्ड या रोहित होते तो निश्चित ही ये रन आसानी से बन जाते, लेकिन दोनों ही पवेलियन की ओर जा चुके हैं। और अब है ज्वाला। पहली गेंद ज्वाला की निश्चित ही काफी दूर थी ये बॉल, तो ये कैच ड्रॉप। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरे किए। काफी शानदार शॉट, 6 रन। काफी देर कर दी बल्लेबाज विवेक ने आने में। ऐसे ही लंबे लंबे 6 लगाना होगा अपनी टीम को जिताना है तो। काफी शानदार गेंद थी, निश्चित ही विवेक द्वारा 6 रन। ज्वाला बेहतरीन शॉट यहां पर देखना होगा। क्या कहने विवेक के 177 नंबर की जर्सी में आए हैं, फेवरेट नंबर है इनका 177। और एकदम शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 बड़े हिट, खड़े खड़े एकदम बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से शॉट को खेला है। ऑन की दिशा में, स्ट्रेट की दिशा में, यूट्यूब सेट के ऊपर से जरूर वहां पर शॉट खेले हैं उन्होंने। बेहतरीन बल्लेबाजी करना जानते हैं केसीसी इटारसी के ये बल्लेबाज। बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई। एक और यानी अब यहां से बदलाव की स्थिति है। जी हां बिल्कुल,
बेहतरीन तरीके से लगातार 3 मैक्सिमम, यानी जो काम सुमित ने किया था अपनी टीम राकेश फैंस क्लब के लिए, और नीतीश महाराज पूरे एक्शन मोड में, पूरे एंटरटेनिंग मोड में शानदार तरीके से एम्पायरिंग चल रही है। बढ़िया, बहुत ही शानदार यहां पर ज्वाला सिंह को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए यहां पर विवेक 4 गेंदों पर 18 रन जड़ दिए हैं उन्होंने, और 15 रन का रिक्वायर्ड रेट, माफ कीजिए 18 रन का रिक्वायर्ड रेट था, जिसे अब वो घटा करके 15 रन तक पहुंचा दिया, यानी अब 20 गेंदे और 51 रन। यहां से यदि इसी तरीके की तूफानी बल्लेबाजी यदि करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी टीम को इस मुकाबले में विजयी बन पा देंगे। जी हाँ महाराज, नीतीश महाराज जरूर इस खिलाड़ी के प्रदर्शन को देख रहे हैं और निश्चित रूप से अपनी एक बड़ी टीम स्वच्छ भारत के कप्तान भी है, नजर होगी इनकी उनके ऊपर। और देखिए एक और बेहतरीन शॉट, और वाइट का इशारा, वाइट। 4 रन, 4 रन होंगे। जी हाँ, बैट को छू कर की गई थी वे गेंद, और 4 रन का इशारा एम्पायर नीतीश तिवारी के द्वारा। बेहतरीन यहां पर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अब 47 रनों की आवश्यकता है, 19 गेंदें शेष है, और बेहतरीन यहां पर उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन, माहौल को खुशनुमा बनाते हुए ये शानदार बल्लेबाज विवेक जरूर अंतिम गेंद पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। 1 रन लेकर के संतुष्ट हुए हैं यहां पर इस 1 रन से, लेकिन ये महंगा ओवर साबित हुआ है, बड़ा ओवर टीम केसीसी इटारसी के दृष्टिकोण से। 23 रन आए हैं पिछले ओवर में ज्वाला सिंह के, और 5 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 60, 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे, अब 46 रन की आवश्यकता, 18 गेंद 46 रन। साढ़े 15 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट, यानी 15.5 रन प्रति ओवर चाहिए होंगे यहां से। और काफी महंगा ओवर जाता हुआ ज्वाला का, 3 6 और एक चौका लगाया है विवेक ने, और अब स्ट्राइक पर है विवेक। ऐसे ही शॉट की जरूरत है टीम को विवेक के बल्ले से। काफी महंगा ओवर आ चुका है ज्वाला का, और अगले ओवर के रूप में आए हैं मोहित टमाटर। जी हाँ, मोहित अंडर 18 के ये खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और गेंदबाजी भी करना जानते हैं। फिलहाल अब यहां पर ऑलराउंडर भूमिका में है इस समय। क्या कहने, बहुत तेज गेंद, यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी मोहित की, मोहित मेशकर। काफी अच्छी गेंद थी मोहित की, काफी पेस था, बल्लेबाज विवेक समझ नहीं पाया और ये डॉट बॉल। हाँ, विवेक भयंकर बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उसका प्रदर्शन उन्होंने पिछले ओवर में दिखा भी दिया है। देखना होगा यहाँ पे, पॉइंट्स के फील्डर सामने है और यहाँ पर विकेट लिया है। क्या कहने मोहित के, अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से जो घातक साबित हो रहे थे बल्लेबाज विवेक, उन्हें चलता किया है, डगआउट का रास्ता दिखाया है, पवेलियन का रास्ता दिखाया है वहां पर मोहित ने। छोटा पैकेट बड़ा धमाका यहां पर मोहित मेशकर का।
अच्छा शॉट जरूर है, वहां पर देखना होगा, लॉन्ग ऑफ की दिशा में है फील्डर और यहां पर एक और विकेट का पतन। मोहित यहां पर जादू चलता हुआ, यहां पर उनकी गेंदबाजी का जरूर इस मुकाबले में थोड़े से रनों में पीछे रहे थे, रन कम लगाए थे, लेकिन अब जी हाँ भरपाई करते हुए अब गेंदबाजी से मोहित मेशकर लगातार 2 विकेट अर्जित कर लिए हैं मोहित ने। अच्छा शॉट देखना होगा, वहां पर 4 रन का इशारा अंपायर बलवंत राव के द्वारा। बलवंत राव नीतीश तिवारी महाराज फिलहाल निर्णायक भूमिकाओं में है, इस समय अंपायर की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं मैदान के बीचों बीच। रामदापुरम नगर का स्थानीय मैदान एसएनजी का ये मैदान वाकई में दर्शकों के लिए देखना होगा, यहां पर वाइट का इशारा। यानी अब 13 गेंदों पर 37 रनों की आवश्यकता। 2 बड़े विकेट आए हैं इस ओवर में। अच्छा शॉट देखना होगा, यहां पर बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन अंत के शोर में आते हुए संकल्प माना ठाकुर, बेहतरीन यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी। मोहित मेशकर के पिछले इस ओवर में 2 विकेट आए हैं और 15 रन अर्जित किए हैं उन्होंने। यानी अब 2 ओवर शेष रहे हैं और यहां से रन चाहिए 31। 12 गेंदे 31 रन। संकल्प माना ठाकुर सामने है और मनीष सामने है। मनीष 7 गेंदों पर 8 रन लगा करके खेल रहे हैं, रन बॉल चल रहे हैं अपने व्यक्तिगत निजी स्कोर पर। लेकिन अब यहां से चलिए टीम मीटिंग बाद में करेंगे, कृपया आप जल्द से जल्द फील्ड से जाएं, इसके पश्चात एक मुकाबला और खेला जाना है। रोहित भाई 12 बॉल 31 रन। जी हाँ, 12 गेंदे 31 रन बन सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी संभव असंभव नहीं है इस मैदान पर। ऐसा लग रहा था शुरुआती क्षणों में कि राकेश फैंस क्लब इस मुकाबले में कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन अभी तक मैच का रेशियो 45 और 55 का ही चल रहा है। और 12 बॉल 31 रन, दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज अभी क्रीज पर मौजूद हैं। निश्चित ही ऐसे ही छक्के चौके लगाते हैं तो निश्चित ही बन सकते हैं। क्या काबिल तारीफ है, दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए काफी अच्छा काम करते हुए 2 चौके 1 सिक्स लगाकर मौजूद हैं। और अगले बॉलर के रूप में है राजा। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं राजा। टेनिस बॉल के हिसाब से 31 रन बहुत कम होते हैं 2 ओवरों में, और दोनों बल्लेबाज भी हैं। राजा गड़रवाड़ा से ब्लोम करते हैं। और अच्छी गेंद राजा की, निश्चित ही अच्छा थ्रो, काफी अच्छी फील्ड और उतने अच्छा थ्रो लगाया फील्डर द्वारा।
और अगली गेंद राजा की, काफी अच्छी गेंदबाजी राजा द्वारा। एक और अच्छी गेंद निश्चित ही हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। एक एक दो दो रन से कुछ नहीं होगा, छक्के चौके से ही बात करनी होगी बल्लेबाजों को। काफी कम रन है, 10 गेंदे 29 रन, 10 गेंदे 29 रन, छक्के चौके लगाने होंगे। बेहतरीन शॉट इसी बीच, और देखिए यहां पर देखना होगा, रोक लिया है जरूर क्रिकेट को यहां पर फुटबॉल के दृष्टिकोण से खेलते हुए जरूर, लेकिन वहां पर रन बचाए हैं। और रिव्यू यहां पर डीआरएस की मांग की है, एम्पायर्स कॉल है, देखना होगा कि क्या हुआ था अंत क्षणों में, बाउंड्री चेक करें। दिनेश पलिया है वहां पर थर्ड एम्पायरिंग की दिशा में। जी हाँ, रुक चुका है यहां पर गेंद, यानी दूर रहे हैं। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहां पर दिखाया है। अब 8 गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता, देखना होगा किस तरह से इन 8 गेंदों पर। 8 गेंदे 26 रन, पहला यहां पर छक्का आ चुका है, यानी अब 7 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता। और देखिए 2 गेंद शेष है, 5 गेंदें हो चुकी है यहां पर टेक्निकल। 1 मिनट, 1 गेंद शेष है बस केवल। जी हाँ, यानी 7 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता है। और देखना होगा आप किस तरह से इन 7 गेंदों को फेस करते हैं दोनों बल्लेबाज। बेहतरीन यहां पर अच्छा थ्रो, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर में चाहिए 19 रन। यहां से अब कुछ बदलाव होगा या नहीं, देखना होगा। 6 गेंदे 19 रन, देखना होगा कप्तान किस भरोसेमंद गेंदबाज के ऊपर इस जिम्मेदारी को सौंपते हैं। आउट ही नहीं हो दोनों, तो भाई आसिफ गौतम और दोनों ही आउट नहीं। अच्छी एम्पायरिंग करता है वो, अच्छी एम्पायरिंग करता है वो। तेज शॉट, अंत समय देखना होगा। पहली गेंद पर तो 1 रन अर्जित किया है वहां पर। संकल्प माना ठाकुर 7 गेंद पर 23, बेहतरीन 23 रन लगाए हैं 7 गेंदों पर। लेकिन मनीष ने यहां पर 10 गेंदों पर 11 रन लगाए हैं। अब यहां से जिम्मेदारी है, बड़े हिट लगाने की दरकार है। 3 बड़े हिट और मुट्ठी में आपके मुकाबला। अच्छा शॉट है, देखना होगा। फील्डर नीचे है और सुमित है, आज स्टार बल्लेबाजी की है उन्होंने, और वैसा ही काम करते हुए आप क्षेत्र रक्षण से शानदार फील्डिंग एफर्ट।
अब शेष 2 विकेट अब रह गए हैं और मोहित की अच्छी गेंदबाजी, विकेट अर्जित किया है जरूर उन्होंने। आज मोहित ने बल्लेबाजी में खासा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने गेंदबाजी से की है। बेहतरीन ऑलराउंडर मोहित मेशकर, नामदापुरम का बेहतरीन सितारा। और अब 4 गेंदें रही है और 18 रन चाहिए, यानी 4 गेंदें और 18 रन। 3 बड़े हिट, 3 छक्कों की आवश्यकता। देखना होगा बेहतरीन यहां पर अच्छी गेंद। और डीआरएस दिखाएं, एम्पायर्स कॉल है, वाइट्स का कॉल। गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन यहां पर, कोई नुकसान नहीं। लीगल डिलीवरी है यहां पर। और यहां पर 4 रन अर्जित किए हैं, टोटल 5, पंजा खुला है, यानी 5 रन प्राप्त किए हैं उन्होंने इस शॉट के माध्यम से। और अब यहां से आप देखिए दो गेंदें 13 रन, यानी 2 छक्के चाहिए। अब क्या केसीसी इटारसी का नैया का खिवैया बनेगा ये बल्लेबाज संकल्प माना ठाकुर, जिन्होंने 7 गेंद पे 23 रन लगाए हैं, 2 छक्के, मैच को टाई करा सकते हैं। आप 2 बड़ी बाउंड्री लगा करके इस मैच को टाई करा सकते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी गेंद। एक गेंदों पर 13 रन की आवश्यकता। अब इस मुकाबले को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में कर लिया है टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल ने। लेकिन कहना चाहूंगा केसीसी इटारसी के लिए कि आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है फिलहाल इस समय मैदान पर। और इसी के साथ टीम राकेश फैंस क्लब भोपाल इस मुकाबले की विजेता टीम रही है। बेहतरीन यहां पर। इसके बाद अगली दोनों ही टीमें सागर सियूनी 11 और शिव शक्ति करेली। आठ ओवर का ही मुकाबला होना है। अगला मुकाबला आप जल्द से जल्द फील्ड पर पहुंचे। लेकिन सागर सियूनी 11 अभी इस मुकाबले के लिए